हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। हल्दी को किस लिए आप प्रयोग करते हो? किसके लिए करते हैं जी? हाँ, एंटीबायोटिक है, दर्द के लिए प्रयोग करते हैं और सर्दी जुकाम के लिए भी प्रयोग करते हैं ना। गर्म हल्दी जो है गर्मी वाली है, कफ कोल्ड है, फिर श्वास की समस्या उसके लिए, और रक्त शोधन के लिए भी प्रयोग करते हैं ना, दूध में हल्दी डालते हैं। और किसके लिए प्रयोग करते हैं? चर्म रोग के लिए। शादी जब होती है तो क्या लगाते हैं? हाँ जी, तेल हल्दी चढ़ती है ना। तो हल्दी के अंदर वो सामर्थ्य है कि स्किन की जो समस्या है, चर्म रोग है, उसको निकाल देती है और ग्लो लाने का काम करती है। फिर हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है, जो आप सुने होंगे, करक्यूमिन गोल्ड, जो कैंसर के लिए विशेष है। उसमें जो काली हल्दी है, कचूर जिसको बोला जाता है, तो उसमें वो पाया जाता है। तो जो चीज़ हम खाते हैं ना, हल्दी है जो मसाले के रूप में आप प्रयोग करते हो, या फिर जो चावल अक्षत है, तेल है, सरसों है, उसको हमको क्या करना है? हवन में डालना है। तो उसका जो लाभ है हमको वैसा ही मिलता है, मल्टीपल। ऐसा नहीं है कि जो खाने में लाभ मिलता है वो लाभ जलाने से नहीं मिलता, सेम वैसा ही मिलता है, लेकिन और अतिरिक्त मल्टीपल होकर। आप सोचिए, 1 ग्राम हम घी डालते हैं, वो पता है कितना गैस में कन्वर्ट हो जाता है? 1864 ml गैस में बदल जाता है 1 ग्राम घी। कितना? इसको नोट कर लो, 1864 ml गैस में कन्वर्ट हो जाता है 1 ग्राम घी। तो आप सोचिए, यदि 20 ग्राम हम प्रयोग कर रहे हैं या 10 ग्राम कर रहे हैं तो कितना बनेगा, और कितना जो जगह है, कितनी जो एरिया है, उसको शोधन करने का सामर्थ्य रखता है। तो ये किसका सामर्थ्य है? ये अग्नि का ही सामर्थ्य है ना, कि अग्नि उसको गैस में, देखिए सामने है ना, हवन कुंड में देखिए, जो आप किस रूप में डाले हैं उसको? ठोस रूप में डाले हैं ना, ये ठोस है। और घी क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, तरल है। उसको आप अग्नि में डाल रहे हैं, अग्नि उसको क्या कर रही है? गैस में कन्वर्ट कर रही है। और 1 ग्राम घी को 64 ml गैस में कन्वर्ट करने का सामर्थ्य ये अग्नि के अंदर है। इसलिए यज्ञ को, अग्नि को कहा कि ये नैनो साइंस है। क्या है ये? नैनो साइंस है। एक कथानक भी आता है, अग्नि सबसे सूक्ष्म है, और इसलिए हम हवन में किनकी पूजा करते हैं? अग्नि की करते हैं ना, अग्निदेव की, सूर्य के उपासक है हम, अर्घ देते हैं। तो एक कथानक आता है कि सर्वप्रथम किनकी पूजा होनी चाहिए। तो इसमें जल देव और वायु देव है, दोनों में तर्क वितर्क चलता है कि प्रथम पूजा इस संसार में किनकी होनी चाहिए। जल देव कहता है कि मैं धरती के अंदर भी हूँ और बाहर भी हूँ और ऊपर भी हूँ, आकाश में भी हूँ। तो सर्वत्र विद्यमान होने से पहली पूजा किनकी होनी चाहिए? जल की, मेरी होनी चाहिए। तो वायुदेव कहता है कि अच्छा ये बताओ, संपूर्ण संसार में प्राण देने वाला कौन है? वायुदेव है ना। यदि एक क्षण के लिए रुक जाए तो हम सभी रुक जाएंगे यहीं पर? नहीं, संपूर्ण संसार रुक जाएगा। तो संपूर्ण संसार को चेतन देने का सामर्थ्य, वायु देने का सामर्थ्य, प्राण देने का सामर्थ्य किसके अंदर है? वायु के। तो प्रथम पूज्य कौन है? तो पहली पूजा वायु की। तब जलदेव कहता है ये बताओ कि जब तुम प्रदूषित हो जाते हो, जब वायु प्रदूषित हो जाता है
जो वायु प्राण देने वाली है, अभी भी दे रही, वो प्रदूषित हो जाती है, प्राण हरने वाली बन जाती है। और उसके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है, वायु के अंदर सामर्थ्य कि अपने आप को शुद्ध बना पाए, नहीं ना। आज देख रहे हैं चारों ओर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो वायु के अंदर सामर्थ्य नहीं, उसको शुद्ध कौन करता है? जल करता है। बारिश जब होती है तो जितने भी धूल के कण हैं या जो गैसें हैं वो कहाँ आ जाती है? नीचे। तो असमर्थ को सामर्थ्यशाली कौन बनाता है? तो पहली पूजा जल की होनी चाहिए ना। तो तब वायुदेव कहता है कि अच्छा ये बताओ, जल किससे बनता है जी? H2O। किसका अंश है ये? वायु का, है ना, गैस है ना, वायु का। तो जल का निर्माण वायु से होता है। तो जो जनक होता है वो प्रथम पूज्य होता है कि नहीं होता? निर्माता जो है। तो जल का निर्माण हवा से हुआ है, तो इसलिए प्रथम पूजा वायु की। तो इस प्रकार से दोनों में तर्क वितर्क चलता रहता है। तो ये दोनों फिर चल पड़ते हैं अग्निदेव के पास कि हे अग्निदेव, अब आप ही हम दोनों में प्रथम पूज्य कौन है उसका निश्चय कीजिए और समाधान दीजिए कि हम दोनों में किनकी पूजा पहली होनी चाहिए। तो अग्निदेव कहता है कि ना पहली तुम्हारी पूजा होगी ना पहली तुम्हारी पूजा। तो अब ये दोनों तो समाधान के लिए आते हैं, कहते हैं कि पहली पूजा किनकी होनी चाहिए। तो अग्निदेव अपने आप को बताता है कि भाई पहली पूजा मेरी होनी चाहिए। तो दोनों तर्क मांगते हैं। अग्निदेव अपना पहला तर्क देता है कि अच्छा ये बताओ, जो सूखी लकड़ी है ना, उस लकड़ी में क्या तुम दोनों प्रवेश पा सकते हो? वायुदेव को कहता है। तो वायुदेव कहता है कि जी मैं इसको बाहर से ही क्या कर सकता हूँ? स्पर्श कर सकता हूँ। सूखी लकड़ी को बाहर से ही वायु क्या कर सकती है? स्पर्श। जलदेव को कहता है, तो जलदेव बताता है कि जी मैं इसको बाहर से भी और अंदर से भी क्या कर सकता हूँ? स्पर्श अर्थात गीला कर सकता हूँ, इसके एक एक रग में मैं पहुंच सकता हूँ। दूसरा तर्क फिर देता है अग्निदेव कि अच्छा ये बताओ कि जो लोहा है ना ठोस, उसमें क्या तुम दोनों प्रवेश पा सकते हो? तो वायुदेव तो ऐसे ही पीछे हट गया था कि जी इसको मैं बाहर से ही स्पर्श कर सकता हूँ। जलदेव को पूछा जाता है तो कहता है कि इसको जी मैं भी बाहर से ही क्या कर सकता हूँ? स्पर्श कर सकता हूँ। लोहे के अंदर जल जा सकता है क्या? नहीं। तब अग्निदेव कहता है कि जहाँ तुम दोनों की पहुँच नहीं है वहाँ मेरी पहुँच है। और इसीलिए हम देखते हैं ना कि लोहा यदि अग्नि के पास रखो तो तुरंत गर्म हो जाता है ना, एक एक उसके अणु परमाणु में वो अग्नि पहुंच जाती है। और इसीलिए सर्वत्र क्या विद्यमान है? अग्नि है। हमारे अंदर भी अग्नि ही की नहीं है, तभी भोजन पचता है। जिनके अंदर अग्नि मंद पड़ जाती वो फिर पाचन नहीं होता, गैस की समस्या है ना, फिर पेट अपसेट, फिर दिमाग अपसेट हो जाता है। तो अग्नि हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। हवा में अग्नि है कि नहीं है? है। पानी में है कि नहीं है? है। तभी तो जब बादल आपस में टकराता है तो बिजली निकलती है, और बिजली तैयार करते हैं पानी से, हवा से भी बिजली तैयार कर रहे हैं पवन चक्की आदि लगाकर। तो सर्वत्र कौन विद्यमान है? अग्नि है। तो इसीलिए पहली पूजा अग्नि की। और जब मानव सृष्टि की उत्पत्ति हुई ना, तो सबसे पहली खोज किसकी की गई? अग्नि की, ऋषियों ने। और इसीलिए हमारे 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। पहला कौन सा है? ऋग्वेद। 4 वेद है ना, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर, तीसरा, चौथा। तो प्राच्य वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो चारों वेद में जो प्रथम वेद है, प्रथम वेद में जो करीब 10,000 मंत्र है, उससे अधिक मंत्र है 10,000 से, उसमें भी जो प्रथम सूक्त है वो अग्नि परक है। और अग्नि सूक्त में भी जो प्रथम मंत्र है वो क्या है?
अग्नि की स्तुति उसमें गाई गई है। अग्नि मेड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। और कहा भी गया है कि उष्म स्वभाव गति और प्रकाश है प्राग, जिसकी स्तुति ऋषि ध्याते उन्हें पुकारते, अग्नि मेड़े पुरोहितम इति श्रुति। इसीलिए हम किनकी पूजा करते हैं? अग्नि की। हम सूर्य के उपासक है, अग्नि के उपासक है। और हम मंत्र भी बोलते हैं। कौन सा मंत्र अभी हमने बोले? प्रातःकालीन के मंत्र बोले ना, ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। प्रातःकालीन में भी क्या बोलते हैं? अग्निर्ज्योतिर्ज्योति स्वाहा। तो ये सारे मंत्र पूरे अग्नि परक हैं। तो हम अग्नि के उपासक हैं। तो ऐसे जो धुनी है, उस धुनी में जब हम बैठ कर प्राणायाम करते हैं तो मन सहज ही शांत हो जाता है। फिर अब आते हैं मंत्रों पर। मंत्र हम बोलते हैं ना, उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है। आप दिल्ली में सुने होंगे राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सुने हैं? हाँ सुने, कई उसमें विजिट भी हुए होंगे। तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, वहाँ से करीब 13 किलोमीटर दूर संस्कृत विद्यापीठ है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। तो उसमें एक प्रयोग किया गया, एक रिसर्च किया गया कि जो मस्तिष्क के चोट वाले मरीज हैं, ब्रेन इंजरी जिसको कहा जाता है, तो उसमें 40 ऐसे लोग लिए गए, उसके 2 विभाग किए, 20 लोगों के नाम लिस्ट सूची बनाकर उन 13 किलोमीटर दूर बैठे आचार्यों को दिया गया। और 40 लोगों के जो 20-20 के ग्रुप है, उनको सारे जो ट्रीटमेंट है, जो खान पान रहन सहन सबके एक समान, उनके लिए अतिरिक्त क्या किया गया? मंत्र का उच्चारण किया गया, महामृत्युंजय का। प्रतिदिन करीब 20 दिन तक ये उनके लिए आधा आधा घंटा ये मंत्र जाप करते थे। तो 20 दिन के बाद ये रिजल्ट सामने आया कि सभी का भोजन खान पान चिकित्सा एक समान होते हुए भी जिनके लिए मंत्र उच्चारण किया गया, नाम लिस्ट जिनके बनाकर दिए गए, उन लोगों में 18 जो लोग थे उन पर 100% रिजल्ट पाया गया, अर्थात 100% वो ठीक हो गए। 2 ऐसे थे जिन पर 70 से 80% लाभ पाया गया। लेकिन इसके विपरीत जिनके नाम लिस्ट नहीं दिया गया, वो 50 से 60% ही उनको लाभ मिला था। तो इससे क्या निकला कि मंत्र उसके साथ और जोड़ दिया गया, तो उसका भी प्रभाव उसमें होने से उनको 50 से 100% तक लाभ मिला। तो ये मंत्रों का सामर्थ्य है। आप और देखते हैं पेड़ पौधों को भी संगीत सुनाते हैं ना, गीता के श्लोक हैं या अन्य, तो क्या होता है? पौधे खिल जाता है, उसके अंदर ताजगी आ जाती है। संगीत सुनाते हैं, वाइब्रेशन जब देते हैं, तो जब वाइब्रेशन तैयार होता है तो उसके अंदर वो हार्मोन्स तैयार होता है। वो हार्मोन्स पूरा शरीर में, पौधे के अंदर एक एक पत्तों से लेकर तने तक वो हार्मोन्स तैयार होकर उसको पूरा एक्टिव कर देते पुनः। तो वैसे ही हमारे अंदर भी जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं स्वयं, तो वो मंत्रों का तो प्रभाव स्वयं में होता है, साथ में हमारे चारों ओर एक ऑरा तैयार होता है वाइब्रेशन का, और वो हमारा एक सुरक्षा कवच बन जाता है। तो ये मंत्रों का प्रभाव है। फिर वैसे ही अलग अलग और बहुत सारे रिसर्च, एक मैं कल बता रहा था जो रिसर्च है, जो पहली बार इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेटिव मेडिसिन कर पत्रिका में ये पहली बार प्रकाशित हुआ। और ये पाया गया कि यज्ञ के अंदर वो बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स हैं जो रोगों को, बैक्टीरिया जो है, वायरस जो है, फंगस जो है, उसको नष्ट करने का सामर्थ्य इसके अंदर है। तो वो भी आपको मैं इसमें बता देता हूँ
जो अलग अलग रिसर्च ये किए गए हैं। तो ये जो सामग्री हम डाल रहे हैं, धुनी ले रहे हैं, तो इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसको पुनः एक्टिव करने का सामर्थ्य इस धूम्र के अंदर है। उसमें अलग अलग फाइटोकेमिकल्स है जो इसमें प्राणिष्ट सामग्री है, उसके अंदर वो उस प्रकार से, इस कारण से जिनको भी न्यूरो संबंधी समस्या हो, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, उसके लिए ये विशेषकर। फिर वैसे ही एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो संक्रमण या स्वेलिंग हो जाती, सूजन, उसके लिए भी अद्भुत है। फिर एंटी डायबिटिक है ये, जो हम औषधि लेते हैं, क्या लेते हैं, चिरायता लेते हैं ना, जामुन के गुठली आदि लेते हैं कि नहीं लेते, गुड़ मार है, उसी चीज़ को हमको क्या करना है, हवन करना है, होम करना है। ऐसे धुआं तैयार कर कर उसको, हवन से हवा तैयार कर कर उसको इनहेल करना है। तो खाने से पीने से जो लाभ मिलता है वही लाभ हमको धुआं से मिलता है, औषधि वायु से हमको मिलता है। फिर वैसा ही एंटी ये हाइपर जिनको कहा जाए हार्ट की समस्या है, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन है, उनके लिए ये विशेष रूप से इसमें पाया जाता है एंटी हाइपरसेंटिव। फिर वैसे ही ये एंटी माइक्रोबियल है, जो सूक्ष्म जीव जो आपको बताया, उस पर हमने रिसर्च में भी ये पाया। करीब 5 प्रकार की बैक्टीरिया लिए गए, उसमें सरफेस पर पाए जाने वाली बैक्टीरिया है, फिर दूसरा हमारे लंग्स पर पाए जाने वाली है, फिर हमारे उदर में पाए जाने वाली, फिर वैसे जो प्रजनन संबंधी जो बैक्टीरिया है, फिर जिसको बोलते हैं जेनरिक बैक्टीरिया, जो सामान्य हवा में बनी रहती है। तो ऐसी 5 प्रकार की बैक्टीरिया लिए गए और उसको चैम्बर में, अलग अलग ग्लास में रख कर, एक चैम्बर में बंद कर कर रख दिए। पहले उसको ग्रोथ कराए, अलग अलग मीडिया उसके लिए जो चाहिए भोजन वो दिए गए। फिर इस प्रकार से धुआं तैयार किया गया हवन करके, और इसको मशीन के माध्यम से सक कर कर इसको उस चेम्बर में डाला गया। 5 मिनट के अंदर 50 से 85% तक, 5 मिनट के अंदर 50 से 85% तक बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने में इसके अंदर सामर्थ्य पाया गया। कितने में? 5 मिनट इसको धुआं दिया गया और 50 से 85% तक इसके अंदर वो अलग अलग फाइटोकेमिकल्स पाए गए, जिसके माध्यम से बैक्टीरिया के जो ग्रोथ है वो कंट्रोल पाया गया। यदि हम 10 मिनट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा ना, उससे भी अधिक हो सकता है, जब 80-85 तक आपको बता रहे हैं। तो यज्ञ के अंदर वो सामर्थ्य है कि अलग अलग जो पैथोजन बैक्टीरिया है उसको रोकने के लिए इसमें अलग अलग फाइटोकेमिकल्स हैं, एरोमेटिक उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, जिसको हम इनहेल करते हैं, या ये जो वातावरण में घुल रही जो गैसें हैं, ये गैसें पूर्ण रूप से वातावरण को प्रक्षालन करने का एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ साधन है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? सबसे बड़ा सैनिटाइजर। क्या है ये? सबसे बड़ा सैनिटाइजर है। हम घर की सफाई तो करते हैं, करते हो कि नहीं करते? कहाँ करते हो? आंगन में, नीचे करते हैं ना? क्यों करते हो सफाई? गंदा हो जाता है ना, दिखाई देती कि नहीं देती? गंदगी देती है, तो गंदगी दिखाई देती इसलिए सफाई करते हो, और गंदगी दिखाई ना दे तो सफाई करोगे? नहीं करेंगे। तब तक तो हमको ये लगेगा कि भाई साफ है कपड़ा, है ना, इसमें जब तक गंदगी, गंध, दुर्गंध ना निकले तब तक सफाई करते हो? नहीं करते, पहनते ही रहते हैं। नहीं,
नहीं पहनते? हाँ, तो कई ऐसे हैं तो पहनते ही रहे। तो दिखाई देने के कारण से, हमको महसूस होने के कारण से हम क्या करते हैं? सफाई करते हैं ना। अब वो कहाँ सफाई करते हैं? नीचे में करते हैं, या दीवारों में करते हैं, या कपड़ों की सफाई करते हैं। लेकिन जो वातावरण में जो घुली हुई गैस है, जो रेडिएशन है, जो धूल के कण है, वो दिखाई देते हैं क्या? दिखाई देते हैं जी? नहीं देते हैं। वो इतना सूक्ष्म होता है, मैंने बताया था 10 माइक्रोमीटर से भी सूक्ष्म होता है, जो हमारे श्वास हवा में पूरा घुल कर वो अंदर कण जो है पहुंच जाता है। तो इतना सूक्ष्म होता है कि वो आँखों से, खुली आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। उसमें चाहे कोरोना है, उसमें धूल के कण हैं, उसमें रेडिएशन है, तो सारे सूक्ष्म होने के कारण से हम उसकी कभी सफाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि दिखाई नहीं देता है। कभी आपने हवा में झाड़ू घुमाए ऐसे? किए हैं जी सफाई? नहीं किए हैं, क्योंकि दिखाई नहीं देता ना। तो हवा की भी सफाई बहुत आवश्यक है। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है, और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। मेधेष्टि हवन सामग्री विशेष करके ब्राह्मी, शंखपुष्पी, गुड़मार, उस्ते खद्दूस, मालकांगनी, अश्वगंधा, पुष्करमूल, अपामार्ग, जटामासी आदि विशेष जड़ी बूटियों से निर्मित इस मेधिष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर सिनेमेल्डिहाइड, प्रोटोनोलैक्टोन जैसे विशेष मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जो विशेष करके तनाव, अनिद्रा, सिर दर्द, स्मृति दौर्बल्य, मिर्गी, पागलपन, पैरालाइसिस, पार्किंसन आदि मस्तिष्क रोगों में विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।